म्यूट कर दीजिए उधर से। सब होते हैं। को अनम्यूट करो। आंटी आप अनम्यूटेड ही हैं। करो। तो भक्तामृत जो क्रम है और उसको एक परंपरा थी कि भक्तामृत स्तोत्र श्रावक गाती थी और उसके बाद में ही कुछ छोटी सी एक कहानी जैन पर आप भी जानती हो, मैं नियम है पुरुष ये मूछे ये दाढ़ी स्त्रियों होठों के ऊपर नहीं होते हैं। ये कुदरत की बात है, परंतु जैन समाज जिनको सभी जन उपाध्याय जी महाराज साहब जी के कि यदि कोई कहता याद आते हैं या यदि कोई उपाध्याय नजरों में यदि महाराज आते हैं, यदि महाराज साहब जी को दाढ़ी वाले में कहा जाता था। श्री यशोविद्या जी हर रोज गुरु जी की और सुबह सुबह गुरु जी महाराज ये तो प्रकृति दोषा नहीं कि चातुर्मास के गुरु जी हर रोज बारिश इतनी हुई इतनी बारिश दिनों में घर से नहीं निकल पाया, घरों में इतनी सुविधाएं होती, माता ने किया दूसरे दिन उपवास किया, यानी कि वो तब तक की बारिश रुकी तब तक तो वे उपवास थी। अध्याय श्री यीशु बाल रूप में थे। तुम तो जरूर हो खाती तो उपवास चल रहा है। मां किस बात के तो भी नहीं है, उपवास कर रही हो तुम में स्तोत्र का पाठ न नहीं है जब तक कि न मुझको तक नहीं डालना है। बारिश हो रही है, स्तोत्र का पाठ ऐसी क्या बात है? क्या मैं तुमको अगर भक्तामृत स्तोत्र का पाठ सुना दूं तो तुम पारण अगर तू सुना देगी पारणा कर लूंगी कि भक्तामृत स्तोत्र डालना
कारण से नहीं जा पाई, नहीं सुन पाई, और उपाध्याय यशोविजय स्तोत्र का पाठ सुनने पारना किया आया, पूछा मैं सामने खेलता कूदता है, परंतु आती थी उपासना, आप भक्तामर स्तोत्र सुना, भक्तामर स्तोत्र याद हो गया। तो विजय जी महाराज साहब सरस्वती माता के उपासक, सरस्वती माता थे, जबकि उन्होंने से वे इतनी प्रमुख, आप लोगों से मैं कहना, उस समय की कहानी लगभग 200 अधिक वर्ष हो चुके हैं। तो यह समझिए रीति से स्तोत्र को सुनने की, सुनाने की परंपरा, बहुत खुशी है। वैसे मारवाड़ में, हमारे इत्यादि के क्षेत्रों में, कर्नाटक आदि लगभग यह अभी भी के पाठ को आपको कहना चाहता हूं, गुरु परंपरा में कि जब तक के श्रीमद् विजय में से 8 तब डालते थे, वे अपने मुंह में पानी, चाहे जैसी ये पंजाब के श्री श्रीमद् विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी से मिला, के श्री गुरुदेव को सुरेश्वर जी महाराज साहब जी से, सचमुच में रखना, याद करना, अद्भुत योग है। परमात्मा श्री आज बना करके यदि सुनते हो तो अवश्य कार्य सिद्धि का, और किस समाधान भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर एक चमत्कार करके दिखला देने वाला, सचमुच में जैन परम प्रमुख धरोहर। आप लोगों से आज के पास में मैं आया, मां के पास, तो मुझको कहा गया तो इतना ही बताया, परंपरा
भगवंत लगभग सुना और प्रातः काल में पढ़े जाने वाले गुनगुनाए आज परंपरा में तो मैं आप लोगों से क्या अमर स्तोत्र दिखने में अक्षर इन में, इन पदों में प्राण है और ये भक्ति स्वरूप है, इस स्तोत्र सुन ही आज के दिन आज नमो अरिहंताणम नमो नमो वपनासनो मंगलानां च सव्वे मंगलम भक्तामर प्रण प्रभाणा कम दलित सम्यक युगम कालम वनम पतताम यह तत्वबोधा दुद्भूत बुद्ध लोकनाथ है जगत त्रिरुदारहि स्तोष्ये किल प्रथमं बुद्ध स्तोतुं समुद्यत मतेर्गत त्रपोहम जल मन्यः क ग्रहीतुं तुम गुणा कांता क्षमः सुर विबुद्ध्या काल पवनोद्धत नाक्र चक निधिम बुझाभ्याम सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम उपसर्गः क्षयं यान्ति छेद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बोलो विजय बोलो वल्लभ जिन शासन महाराज की जय। मसीह नंदामी महाराज दीदी वंदन कर ली। आशीर्वाद रखना। महाराज जी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। बोलो बहन। महाराज जी इज इट पॉसिबल कि आप हमें दो दो श्लोक करके या जैसे भी अगर इस यहाँ पे आप समझा सकें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं समझा सकते तो मीनिंग अगर समय की अनुकूलता नहीं है तो मेरे मन में आ रहा था इवन आप अपने जो आपका प्रवचन चलता है ना किसी दिन उसमें भी समझा देंगे तो हम उसका यूट्यूब लिंक भी देख लेंगे। बात तो एक ही है, इसमें समझाएंगे तो बहुत अच्छा है।
देखो जैसे बात ऐसी है, एक तो मैं रहा साधु, सुबह कहीं शाम कहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती, कहीं कहीं पर तो नेटवर्क भी काम नहीं करता, जी समस्याएं कई जुड़ी हुई हैं, आपकी भावना है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। और बहन मैं 2 श्लोक तो क्या 2 लाइनें भी बड़ी मुश्किल से समझा पाता हूँ घंटे भर में। भक्तामर स्तोत्र हमारा इतना प्रिय स्तोत्र है। मैं भक्तामर स्तोत्र को सूरत के चातुर्मास में प्रातः काल में मैं केवल भक्तामर स्तोत्र को लेकर के ही बोला करता था, और भक्तामर स्तोत्र की वाचना को सुनने के लिए उस समय बहुत सारे लोग आया करते थे। कोई बात नहीं, आप लोगों की भावना है, मैं वापस क्या कर पाता हूँ, क्या नहीं कर पाता हूँ, जरूर आपने मुझको इस कार्य में जुड़ने के लिए कहा, इस कार्य में जुड़ना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं क्या कर पाऊंगा बहन, इस विषय में मैं आपसे जरूर बातचीत कर लूंगा। जी महाराज जी, मैं आपका आज भी लेक्चर सुना था आपका जो मुरादाबाद में हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसी में भी आप समझा देंगे तो इट्स द सेम थिंग। थैंक यू वो सो जरा मच महाराज जी। हाँ वो जी जरा कठिन है बहन, क्योंकि जो मेरे सामने लोग बैठे होते हैं उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए और उस समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही बोलना पड़ता है, या फिर किसी विषय विशेष को लेकर के बोलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि भक्तामर स्तोत्र में जैसा आपको रस है, आपकी रुचि है, वैसा रस और वैसी रुचि अन्यों की भी हो जो सामने मेरे बैठे होते हैं। मेरे सामने जैन समाज वाले भी बैठे होते हैं, जैनेतर समाज वाले भी बैठे होते हैं। एक समुदाय से जुड़े हुए ही लोग नहीं, कई कई समुदायों से जुड़े हुए लोग बैठे हुए होते हैं। इसलिए बहन उसमें तो मैं फिर स्वतंत्र रूप से कभी भक्तामर स्तोत्र का विषय रखूं तो बात है, परंतु व्याख्यान में सुना पाना तो बिल्कुल कठिन लगता है, क्योंकि हमेशा आज किसी काम एक ही दिन में कभी कभी 2-2 3-3 काम भी निपटाने पड़ते हैं, और फिर वहां पर जाकर के बहुत प्रासंगिक बोलना पड़ता है, उनके हित के लिए बोलना पड़ता है, ये रहता है बहन। इसलिए बिल्कुल उसमें तो जरा मुश्किल है। हाँ, मैं स्वतंत्र रूप से कितना समय निकाल पाता हूँ, कितना निकाल पाऊंगा, जरूर विचार करके आपको कह दूंगा। थैंक यू सो मच महाराज जी। एक ये नया बच्चा अभी बॉर्न हुआ है महाराज जी, 2-4 दिन थोड़े दिन की बेबी है ये, बस आपका आशीर्वाद उनके लिए मांग रहे हैं। ऐसा भी होगा बहन मेरे? ये बच्चे आपको दिख रहा है महाराज जी, ये बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसा दिख नहीं रहा है। अपर्णा भारती बहन को भी ब्लेसिंग खिला। हाँ, उसके थोड़े प्रज्ञा आंटी आपको आवाज दिखती है? तो बच्चे को भी करना। मिल जाए